वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कह सकते हैं कि ये सेगमेंट भी ह्यूमैनिटी का है, क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ी देर में मौजूद होंगे एक पेशेंट जिनके दिल में सुराख है और ही इज़ नॉन अफोर्डिंग पेशेंट। वो अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं अपना इलाज, लेकिन उनके दिल में सुराख है। एंड ये एक अपील होगी उनके लिए, उनकी तरफ से आप सबके लिए, कि कोई सामने आए और उनकी मदद करे। लेकिन उनकी मदद करने से पहले उनके बारे में थोड़ा सा ज़रूर जान लीजिए। एक पैकेज है जी उनकी ज़िंदगी के ऊपर, उनके ऊपर। पहले चल के वो पैकेज देखिए, फिर आपको हम उन पेशेंट से मिलवाते हैं। गुलिस्तान जौहर से मुत्तसिल पहलवान गोट में रियासत अली अपनी 5 बहनों और माँ के साथ रहता है। बाप का साया अगर सर होता तो शायद जिंदगी की तलखियां यूं सर उठाए ना खड़ी होती। बाप के इंतकाल के बाद रियासत घर का सरबराह बन गया, लेकिन अब वो अपने इलाज के लिए पैसे जमा करे या अपनी बहनों और माँ के लिए महंगाई के तूफान से खुशियां निकाले। रियासत के दिल में सुराख है और मौत किस दिन उसकी जिंदगी के चिराग गुल कर दे कोई नहीं जानता। रियासत मौत की दहलीज पर खड़ा है। लेकिन अपने घर वालों को रिस्क हलाल का रुकमा देने के लिए चौकीदारी की नौकरी करता है। जिंदगी की खुशियां इससे कोसों दूर हैं, क्योंकि दिल के सुराख के इलाज के लिए खतीर रकम की ज़रूरत है, जो कि कम अज़ कम चौकीदारी की उजरत से तो मुमकिन नहीं है। दिल में जो सुराख है उस इलाज के हवाले से मैंने कार्डियो में पहले इलाज किया, लेकिन पैसे का बड़ा प्रॉब्लम था और फिर जो है ना इलाज मुझे बीच में छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ रियासत को ये मलाल है कि वो बहैसियत भाई अपने बहनों के लिए खुशियों के वसाइल जमा नहीं कर सकता। रियासत की वालदा अपने रब के हुजूर दुआ गो हैं कि शायद कोई साहिब सरवत इंसान उसके बेटे के इलाज के लिए फ़ी सबीलिल्लाह उनकी मदद करे। जी व्यूअर्स, अभी आपने रियासत के बारे में एक पैकेज देखा। रियासत के दिल में सुराख है और डेफिनेटली ये चीज़ बचपन से ही होती है और काफ़ी अरसे से इसका इलाज भी हो रहा है। हो पाता है, नहीं हो पाता है, कभी फंड्स होते हैं, कभी पैसे होते हैं, कभी नहीं होते हैं, जो कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल होता होगा। और अब हम आपको मिलवाते हैं रियासत से। रियासत प्लीज़ आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ बैठिएगा। जी व्यूअर्स, ये है रियासत खान साहब, चौकीदारी का काम करते हैं। कब से कर रहे हैं रियासत? तकरीबन 11 साल की उम्र में मेरे वालिद फौत हो गए और घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई। 5 बहनों का मसन एक भाई हूँ, तो फिर मैंने मुख्तलिफ़ तरह काम किए। अब जो है ना गार्ड की एक नौकरी कर रहा हूँ एक स्कूल में। उसी स्कूल से मैंने मैट्रिक भी किया है। और मैट्रिक भी किया है जी। और इलाज के हवाले से मौसम 6,500 सैलरी में पूरे घर की ज़िम्मेदारी है। और इलाज आपको पता है कि इलाज कहाँ, ये दिल में जो सुराख है, एक वाल मेरा लीक है, तो अच्छा। काफ़ी मौसम महंगा है इसका इलाज। पहले मैं स्टार्टिंग में मैंने जना में इलाज शुरू किया, लेकिन मेरे पास इतना मौसम वसाइल नहीं थे। फिर मैंने नहीं, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये पता कैसे चला कि आपके दिल में सुराख है? किस उम्र के थे आप जब पता चला? और तब आपके घर वाले, आपके माँ बाप ने किस तरह क्या किया? मैं बचपन से मौसम में छोटा था, तो मुझे ज़्यादा बुखार हो गया। मुझे दिन ब दिन मेरी तकलीफ़ें बढ़ती रही। फिर वालिद ने मेरी मौसम चेकअप करवाया और वालिद को फिर पता चला कि इसके दिल में सुराख है। फिर उसने हर जगह, पेशावर, सवात, दीगर जगहों में जो है ना इलाज किया। कराची जो हमारे ये भी इलाज के हवाले से हैं। अच्छा, आप कराची में नहीं रहते थे? मैं नहीं, मैं कराची में सुबह सरहद हांगू के एक शहर, अच्छा, वहाँ पे रहता था। ठीक है। और वहाँ से कराची इलाज के लिए है, लेकिन वालिद की अचानक जो है ना उसका हार्ट अटैक उसको हो गया और वो इधर कराची में फौत हो गए। फिर मेरे 11 साल की उम्र थी। फिर मैंने अपनी तकलीफ़ जो है ना छोड़ के, मेरे से सारी बहनें छोड़ी थी, तो उसके हवाले से, काम के हवाले से वालिद लगा। साहब क्या करते थे आपके? मेरे वालिद साहब एफसी से
हवलदार रिटायर हुए थे, अच्छा। इधर जो है ना एयरपोर्ट में गार्ड की नौकरी करते थे, जो मेरा इधर इलाज करा रहे थे। फिर उसका इंतकाल हो गया, फिर बस पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई। मैंने बीच में इलाज भी छोड़ दिया काफ़ी अरसा, क्योंकि घर के कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे, या तो मैं इलाज करता या तो मैं घर वालों को कुछ मसला उसको कमाने के लिए कुछ करता। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ से आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे एक अपील है कि अगर कोई रियासत खान साहब की मदद करना चाहता है तो वो हमें इस वक्त कॉल कर सकता है, और ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत मेजर अमाउंट में उनके वो करें। जितनी भी अमाउंट हो सकती है, जितने भी हो सकते हैं, मतलब कुड भी 500 से लेके 1000, 2000, 3000, 5000, जिस तरह भी आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जितने भी आप पैसे कंट्रीब्यूट, क्योंकि एक एक पैसा इस वक्त इनकी जान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसका सिला अगेन आपको खुदा देगा, और आपको रियासत साहब जो है वो सिर्फ दुआएं ही देंगे। आप लोग हमारे नंबर पे कॉल करके रियासत साहब की मदद कर सकते हैं। हम रियासत साहब की ज़िंदगी के बारे में और जानते हैं। तो ये 11 साल की उम्र से आपने काम शुरू किया, क्या चौकीदारी क्या शुरू किया? बचपन में तो चौकीदार नहीं बने होंगे ना? स्टार्टिंग में मैं पढ़ता रहा, तकरीबन क्लास 8 में जब वालिद फौत हो गए ना, काबिल स्टूडेंट था सबसे ज़्यादा मैं, मसलन पूरी क्लास में मैं काबिल स्टूडेंट था। और फिर जो है ना वालिद साहब जब फौत हुए तो फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि घर के हालात ही कुछ ऐसे थे कि क्या घर के क्या हालात थे? घर के हमें आप खुल के बता सकते हैं क्या हालात थे? मसला ये है कि मैं कमाने वाला कोई नहीं था घर में, और सिर्फ वाहिद जो है ना मैं कमाने वाला था। बस मैं घर का अचानक जो है ना छोटा था लेकिन घर का बड़ा बन गया। तो बहनें 5 बहनें, फिर अपनी तालीम तो मैंने छोड़ दी लेकिन बहनों को मैंने पढ़ाया, ठीक है। फिर जो है ना मैं इसी तरीके से जो है ना कभी कभी चेकिंग के लिए मसलन वहाँ पे टेस्ट कराने के लिए जाता था कि मैं मसला मालूम कर लूँ कि कोई और मसला। फिर बाद में मुझे पता चला कि मेरा एक वाल भी लीक हो चुका है। अच्छा, ये आपको किस उम्र तक पता चला कि आपका ये वाल लीक हो तकरीबन गया? मुझे 6 साल में मुझे पता। 6 साल पहले आपको पता चला कि आपका वाल भी लीक हो गया। हाँ। ये इलाज आप कहाँ से करवा रहे थे? ये इलाज मैंने किया पहले कार्डियो से, फिर मैं हमारे रिश्तेदार इस्लामाबाद में हैं, फिर मैं वहाँ चला गया और वहाँ AFIC में मैंने दोबारा मसलन करना जर्नल अपनी रिपोर्ट दिखाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल इनामुल्लाह साहब से फिर मैंने जो है ना ये इलाज शुरू किया दोबारा। ठीक है। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उसने क्या इलाज किया? मतलब क्या इलाज में करते क्या? दवाइयाँ देते थे? नहीं, एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी देखी, ठीक है। फिर एंजियोग्राफी में उसने कहा कि भाई ये जो आपके दिल में सुराख है और एक वाल जो लीक है, अभी इसके लिए ऑपरेशन जो है ना इंतहाई मसलन ज़रूरी है कि आप अभी फिर भी आप बेहतर हो, लेकिन अगर आपकी उम्र जितनी मसलन बढ़ेगी ना तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम पैदा करेगी। अच्छा रियाज साहब, एक कॉल है हमारे पास, पहले वो अटेंड करते हैं फिर बात आपसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। राफिया, राहिला बोल रही हूँ। हाँ जी राहिला, गुड हेल्दी मॉर्निंग, वेलकम बैक। थैंक यू। हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छा सिलसिला शुरू किया है, और एक्चुअली मैं भी अपने अपार्टमेंट में हम 2-4 फ्रेंड्स थे जो मिलके बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं कर सकते क्योंकि नॉट वर्किंग एक्चुअली, तो लेकिन फिर भी हम अपने घर के बजट से कुछ सेव करके लोगों की हेल्प करने की जो जरूरतमंद है कोशिश करते हैं। क्या बात है, वेरी नाइस। हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छा निकाला, और मैं लोगों से भी कहूँगी कि वो जितना भी हो, जैसे आपने शुरू में कहा कि बहुत ज्यादा तो नहीं भी, अगर जितना भी हो लेकिन कर सकते हैं, करना चाहिए। ये बहुत अच्छा, आपको मतलब कॉन्ग्रेचुलेट भी करूँगी और कहूँगी कि कंटिन्यू रखें, लेकिन थोड़ा थोड़ा जितना भी नेकी में कंट्रीब्यूट कर सके, आपको भी अल्लाह ताला डेफिनेटली आपको आपकी टीम को अजर देगा, और हमें भी इस नेकी में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। और दूसरी मैं भाई साहब से भी कहूँगी कि इलाज तो बिल्कुल करवाएं, लेकिन साथ साथ है कि अल्लाह का जिक्र, खासतौर पर दरूद शरीफ का कसरत से विर्द रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनके लिए बहुत आसानी करेगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कोई बेहतर वसीला जरूर इनके लिए निकल आएगा। इंशाल्लाह दुआ में भी हम जरूर याद रखेंगे। क्या बात है राहिला, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कमिंग बैक टू रियासत साहब जी, रियासत साहब अब आप हमें बता रहे थे कि फिर उन्होंने आपका इलाज शुरू किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ये मसला जो है और प्रॉब्लमेटिक बनता जाएगा और मुसीबत हो जाएगी जी। तो अब आपकी क्या उम्र है? मेरी 28। अभी आप 28 साल के हैं, ठीक है।
ठीक है व्यूअर्स, अभी 28 साल के हैं डेफिनेटली, और ये चीज़ बचपन से चलती आ रही है, तो मसला आसान तो डेफिनेटली अब नहीं होगा, थोड़ा सा और इश्यूज आते जाएंगे। आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। आप जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितना भी, चाहे आप कॉल करके हमें अमाउंट ना भी बताएं, हमारे PCR रूम से वो कर लीजिए, बट ज़रूर इनकी हेल्प कीजिए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, अभी वापस आते हैं।